हेलो गाइस, हाजिर हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट मैच का एक और नया एपिसोड लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा लूकस यानी कि फ्रे कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी वो अपने मन में कहता है कि मैं इस फ्रे के बॉडी में अपने पूरी पावर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे सबसे पहले अपने बॉडी में जो एनर्जी की कमी है उसे पूरा करना होगा और मेरी जो फाउंडेशन है उसे मजबूत करना होगा, ताकि मैं माना को इकट्ठा कर सकूं। ऐसा कहकर लूकस वहां पर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, लेकिन उसे कल्टीवेशन करने में काफी तकलीफ हो रही होती है। तभी उसे पास्ट की सारी चीजें याद आने लगती है, जिसे सोचकर वो कहता है कि नहीं, मुझे पहले से भी ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है। ऐसा कहकर वो आगे कल्टीवेशन करना जारी रखता है। फिर वो कहता है कि जल्दबाजी ना करे, मुझे यह मौका 4000 साल के इंतजार के बाद मिला है। ऐसा कहकर उस जगह पर शांत खड़ा हो जाता है और अपने मन में कहता है कि अपने आग्रह को त्यागे और अपने क्रोध को शांत करे। मुझे अभी के लिए वो करना चाहिए जो कि मैं अभी कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वो उस जगह पर शांत खड़ा हो जाए। फिर वो अपनी आंखें खोल लेता है। जब वो अपनी आंखें खोल लेता है तो उसके बॉडी के अंदर से बहुत सारा ऑरा बाहर निकल रहा होता है, जिससे वो कहता है कि इसके साथ मैं 5 स्टार तक पहुंच चुका हूँ। तभी उसे काफी तकलीफ होने लगती है। तभी वो अपने मुंह से खून की उल्टी कर देता है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये सारी फ्रे के बॉडी के अंदर की इम्प्योरिटीज है जो कि इसके अंदर भर चुकी हुई है। ऐसा लगता है कि मुझे उन सारी इम्प्योरिटीज को बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो वहाँ पर सारी इम्प्योरिटीज को निकालना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे यह सब उल्टी करने की ज़रूरत है। मुझे इसे आखिरी बूंद तक उल्टी करना होगा और सारी इम्प्योरिटीज को इसके बॉडी से बाहर निकालना होगा। ऐसा कहकर फ्रे अपनी बॉडी के अंदर से सारी इम्प्योरिटीज को बाहर निकालना शुरू कर देता है, लेकिन उसे सारी इम्प्योरिटीज बाहर निकालने में काफ़ी तकलीफ हो रही होती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। फिर हमें उसके एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही ऑरेंज बालों वाला लड़का और वो भद्दा सा लड़का वहाँ पर आए हुए होते हैं। तभी वो भद्दा सा लड़का पीछे से आकर उस ऑरेंज बालों वाले लड़के से कहता है कि डेविड, तुम आज इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए। फिर हमें पता चलता है कि उस ऑरेंज बालों वाले लड़के का नाम डेविड है और उस मोटे भद्दे आदमी का नाम जैक है। फिर डेविड जैक से कहता है कि मैं आज की क्लास के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। ये सुनने के बाद जैक उससे कहता है कि क्या फ्रे को डिस्ट्रॉय करने के लिए अच्छा होगा उसके नाजुक शरीर को ज़्यादा चोट मत पहुंचाना। फिर डेविड हंसते हुए उससे कहता है कि तो कल तुमने उसे इतनी ज़ोर से क्यों मारा था। ये सुनने के बाद जैक उससे कहता है कि अब जबकि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, कल जब मैं अस्पताल में गया तो मैंने उसे देखा, जब वह भागा तो उसने ढेर सारी नींद की गोलियाँ खा ली। ये सुनने के बाद डेविड उससे पूछता है कि क्या नींद की गोलियाँ। फिर जैक उससे कहता है कि ऐसा लगता है कि वह आपकी वजह से आत्महत्या करने की योजना बना रहा था। यह सुनने के बाद जैक उससे कहता है कि अरे तुम सच में सोचते हो कि मूर्ख ऐसा करेगा। फिर डेविड उससे कहता है कि क्या शर्त लगाओगे। यह सुनने के बाद जैक उससे कहता है कि ठीक है, हम शर्त लगाएंगे, 10 लंच टिकट। फिर हमें फ्रे को दिखाया जाता है, जो कि अपनी शरीर की सारी इम्प्योरिटीज को बाहर निकाल कर खड़ा होता है और काफी हाँफ रहा होता है। फिर वो हाँफते हुए कहता है कि आखिर मैंने कितनी उल्टी की। फिर वो घूमकर पीछे की तरफ देखता है तो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी इम्प्योरिटीज पड़ी हुई होती है और काफी सारा खून भी वहाँ पर पड़ा हुआ होता है। उसे देखने के बाद फ्रे अपने मन में कहता है कि क्या इस युवा लड़के के शरीर के अंदर यह सब था। फिर फ्रे एकेडमी की तरफ देखता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि आपने अपनी मुश्किलों को उचित हिसाब पा लिया है, लेकिन मेरे जितना नहीं। फिर फ्रे वहां से जाते हुए कहता है कि मैं भूखा हूँ। फिर हमें वेस्टवुड एकेडमी का कैंटीन दिखाया जाता है, जहाँ पर के खाना खाने आने वाले लड़के किसी चीज को देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं। फिर हमें फ्रे को दिखाया जाता है, जो कि काफी तेजी के साथ और बहुत सारा खाना खा रहा होता है, जिसे देखकर उनमें से एक लड़का कहता है कि उसके साथ क्या है, क्या वह पूरे 1 सप्ताह तक भूखा रहा था क्या। फिर हमें फ्रे को दिखाया जाता है, जो कि भुक्कोड़ों की तरह से वहां पर सका खाना खा रहा होता है और उसकी तारीफ कर रहा होता है। फिर फ्रे अपने मन में कहता है कि यह अद्भुत है, क्योंकि मैंने 4000 वर्षों से कुछ भी खाया नहीं था, इसकी वजह से हर चीज मेरे लिए स्वादिष्ट हो रही है। फिर अगले सीन में हमें फ्रे को दिखाया जाता है, जो कि कॉरिडोर से अपने क्लास की तरफ जा रहा होता है। तभी वो अपने मन में कहता है कि क्या मेरे इस उम्र के साथ मुझे क्लास में जाना चाहिए। फिर वो कहता है कि मेरे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है, मुझे इस बारे में सीखने की जरूरत है कि इन दिनों दुनिया कैसे काम करती है। फिर हमें फ्रे को उसके क्लासरूम के बाहर दिखाया जाता है। फिर वो थोड़ा सा मुस्कुराता है और गहरी सी सांस छोड़ता है और कहता है कि इतनी जल्दबाजी मत करो। फिर फ्रे अपने क्लासरूम का दरवाजा खोलता है। जब वो सामने की तरफ देखता है तो उसके क्लासरूम में काफी सारे बच्चे होते हैं, उसके साथ साथ जैक और डेविड भी वहीं पर बैठा हुआ होता है। फिर जैक और डेविड उसकी तरफ घूरने लगते हैं। तभी डेविड चिल्लाते हुए कहता है कि
10 लंच टिकट। फिर जैक कहता है कि धिक्कार है, वह कमीना ठीक से आत्महत्या क्यों नहीं कर सकता। फिर डेविड उससे कहता है कि यह सही है, मैंने कितनी बार आपको सही तरीके से शर्त लगाने के लिए कहा है। ये सुनने के बाद जैक उससे कहता है कि बाहर में जाओ, मैं अब नाराज हूँ। ये सब सुनकर जैक कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। फिर फ्रे सामने की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी डेविड अपने पैर को उसके सामने लाकर उसको काफी डरावनी नजर से देख रहा होता है। उस चीज को देखकर फ्रे अपने मन में कहता है कि क्या यह इसका दोस्त है। तभी पीछे से जैक चलते हुए उसके पास आता है और उसके सर पर हाथ रख देता है और उसे कहता है कि मुझे 10 लंच टिकट दे दो। फिर वो उसके सर पर मारते हुए उससे कहता है कि आपके वजह से मैंने अपना टिकट खो दिया, क्या आप जानते हैं, इसलिए आपको मुझे वापस भुगतान करना चाहिए। ये सब देखने के बाद फ्रे अपने मन में कहता है कि तुम कौन होते हो कि मेरे सिर पर इस तरह वार करने वाले। क्या वह दोस्त है? नहीं, शायद नहीं है, लेकिन जमाना कोई भी हो, उसके जैसे लोग हमेशा से ही होते हैं। तभी फ्रे कुछ महसूस कर काफी हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है जो कि फ्रे की बॉडी होती है वो थर थर कांप रही होती है, जिसे देखकर फ्रे अपने मन में कहता है कि क्यों मैं अभी कांप रहा। फिर फ्रे अपने मन में कहता है कि मैं कांप रहा हूँ इसके जैसे एक मंद बुद्धि के कारण। तभी जैक चिल्लाते हुए उसके ऊपर हमला करने के लिए अपने हाथ को ऊपर उठा लेता है, लेकिन फ्रे बड़े ही तेजी के साथ उसके हमले से बच जाता है। ये देखकर जैक भी कुछ समझ नहीं पाता और जो डेविड और बाकी के क्लास के बच्चे होते हैं वो भी इसे देखकर काफी हैरान हो चुके होते हैं। फिर उनमें से एक बच्चा कहता है कि हाँ, क्या हुआ, अभी जैक के सामने फ्रे नहीं था। फिर एक लड़की कहते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसने यह देखा है ना। उसी क्लासरूम के अंदर एक ऑरेंज बालों वाली लड़की होती है जो कि इस सब को देखकर काफी हैरान हो चुकी हुई होती है। तभी जैक फिर से उसकी तरफ मुड़ता है और काफी गुस्से भरे नजर से उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर फ्रे अपने मन में कहता है कि अच्छा, तो ये वो है जिसने कि आपको जीने को छोड़ने के लिए कहा। फिर जैक उसकी काफी डरावनी नजर से उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी वो उसके पास आकर उसके सर पर हाथ रख देता है और कहता है कि उसकी वो आंखें बस। ऐसा कहकर जैक बड़े तेजी के साथ उसके ऊपर फिर से हमला करने के लिए आगे आ जाता है। तभी फ्रे अपने हाथों में मानव को इकट्ठा कर लेता है और इतनी तेजी के साथ जैक को मुक्का मारता है कि कोई देख भी नहीं पाता और उस मुक्के के साथ जैक उड़ते हुए पीछे जाकर दीवार से टकरा जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके, बाय।